ये है। गोयल साहब, मिशन तहसील 392 को लेकर के आपसे बात हुई, फर्जी दिव्यांगों को लेकर के आपसे बात हुई, विशेष योग्यजन आयुक्त का जो एक कार्य करने का तरीका है उसको लेकर के आपसे बात हुई, प्रदेश के लाखों दिव्यांग बीपीएल की सुविधा से वंचित है इसको लेकर के आपसे बात हुई, पेंशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा राजस्थान में हमेशा उठता आया है और आंदोलन धरने प्रदर्शन भी होते रहते हैं। अभी वर्तमान में 1,000 रुपए दिव्यांगों को पेंशन मिलती है, तो आपकी नजर में यह पर्याप्त है या और होनी चाहिए? क्योंकि अदर स्टेट में जहां मैं देखता हूं, कई हम स्टेटों की बात करें तो वहां दिव्यांगों की पेंशन बहुत ज्यादा भी है और आज के समय में एक सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए है और राजस्थान सरकार दिव्यांगों को 1,000 रुपए देती है। एक छोटा सा आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा। देखिए, अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये पेंशन बहुत अपर्याप्त है, ये सही है। और अभी जो वर्तमान सरकार ने एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास किया है, उसके तहत इनको हर साल बिना मांगे 15% की बढ़ोतरी भी हो जाएगी। ये एक अच्छा एक्ट इन्होंने सरकार ने पास किया है। और चूंकि केंद्र सरकार की जो इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना है, उसमें केंद्र सरकार से स्टेट सरकार को जो अंश मिलता है, जो वित्तीय सहायता मिलती है, वो बहुत अपर्याप्त है। वो मेरे ख्याल से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो जब 300 रुपये केंद्र सरकार इनको दे रहा था, तब भी राजस्थान में 750 रुपये मुख्यमंत्री जी दे रहे थे। और राजस्थान में बहुत बड़ा नंबर है, 6,25,000 के करीब दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है। अदर स्टेट में इतना बड़ा नंबर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बाध्यताओं को, लिमिटेशंस को राजस्थान में खत्म किया। जैसे कुछ साल पहले जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी, तब उसमें ये लिमिटेशन थी कि अगर किसी दिव्यांग का भाई है, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया था कि इन सारी जो लिमिटेशंस हैं, इन सबको हटाया जाए और अब बहुत ही सरल तरीके से उसका दायरा बढ़ाकर पेंशन दी जा रही है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि 1,000 रुपये पर्याप्त नहीं है। हालांकि जो लेप्रोसी क्योर्ड जो दिव्यांग हैं, उनको 2,500 रुपये पेंशन मिल रही है और जो 75 प्लस हमारे दिव्यांग हैं, उनको 1,250 रुपये पेंशन मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं तो इससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्री बजट मीटिंग होती रही है, तो हमने इसको कम से कम 2,500 रुपये के लिए हमने बोला था। और अभी भी हम तो ये कहते हैं कि 2,500 रुपये पेंशन होनी चाहिए। हालांकि मैं पेंशन के कंसेप्ट को बहुत अच्छा मान के भी नहीं चलता। मैं कहता हूं कि कैसे इनको स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं दी जाए, कैसे उनको रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से इनको बनाया जाए, मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। लेकिन फिर भी पेंशन तो 2,500 तो कम से कम होनी चाहिए। गोयल साहब, अब एक छोटा सा और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और आपको पता ही है, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आप जाते रहते हैं। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को उसका परिणाम आना है। दिव्यांगों के लिए सरकारें बहुत कुछ करने का प्रयास करती हैं, करती भी हैं, लेकिन वो उन योजनाओं को या तो पूरा लाभ धरातल पर दिव्यांगों को नहीं मिल पाता है। मेरा सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल यह है कि राजनीतिक दल दिव्यांगों को अगर अपने मैनिफेस्टो में पूरा स्थान दें, उनके हक और अधिकार की जो आवाज लगातार उठती है, उसको अगर ये जो घोषणा पत्र राजनीतिक दल बनाते हैं, उसके बाद भी उन घोषणा पत्रों का लाभ अगर दिव्यांगों को नहीं मिल पाता है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दल की सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि अन्य वर्ग के लोग तो आवाज उठा लेते हैं, लेकिन दिव्यांग वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसे अपनी आवाज उठाने के लिए भी किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो अब घोषणा पत्र राजनीतिक दल अपने बनाएंगे तो किन मांगों को आप, चाहे वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरएलपी हो या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हो, जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे और क्या घोषणाएं प्रमुख रूप से आप जुड़वाना चाहेंगे उनके घोषणा पत्र में? उत्तम जी, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव घोषणा पत्र किसी भी राजनीतिक दल का एक वो विजनरी डॉक्यूमेंट होता है और उसके मायने ये होते हैं कि जब वो सरकार में आएंगे तो आम आवाम की आकांक्षा, अपेक्षाओं पर किस तरह से काम करेंगे, क्या उनका रोड मैप होगा, वो सरकार आने पर किस तरह से उनकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और आज इस इलेक्शन मैनिफेस्टो पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले आज दिव्यांग जगत के सामने ये बात मैं कह रहा हूं। बाकी चैनल्स को तो हम बाद में शेयर करेंगे, लेकिन आज मैं शेयर कर रहा हूं कि कुछ प्रमुख जो मांगे हम
राजनीतिक दलों से मांग करेंगे वो एक तो सबसे बड़ी मांग ये है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट इनके लिए बनाया, चुनावी घोषणा पत्र जारी होते हैं, बजट घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन कोई भी घोषणा, कोई भी एक्ट जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता, जिससे पात्र दिव्यांगजन उसका लाभ नहीं ले पाते। हमने अब यह मांग की है कि एक हाई लेवल कमेटी स्टेट लेवल पर बनाई जाए, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी शामिल हों और दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि शामिल हों। हर 3 महीने में रिव्यू मीटिंग हो और उन सभी बातों पर यह रिव्यू किया जाए कि कैसे ये सारी घोषणाएं और एक्ट जमीनी स्तर पर लागू हो। ये एक सबसे पहली मांग हमारी ये है। दूसरी मांग जो मैं मान के चलता हूं, राजस्थान में दिव्यांगजनों को शहरी निकायों में मनोनीत करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ पैटर्न पर पंचायती राज के 3 टायर सिस्टम में अभी भी दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व लागू नहीं हो पाया है। हम लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। करीब 11,000 ग्राम पंचायत राजस्थान में है। अगर हर एक ग्राम पंचायत में एक दिव्यांग को पंच के तौर पर मनोनीत किया जाएगा तो 11,000 हमारे दिव्यांग भाई बहनों को पंचायती राज सत्ता में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा लोकसभा में 33% महिला आरक्षण की घोषणा की है। कानून बन गया है। हम कहेंगे कि उसमें 5% आरक्षण महिला दिव्यांगों को दिया जाए। इसके लिए हम भारत सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके अलावा अब इससे बढ़कर भी हम लोकसभा विधानसभा में इनको 5% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमुख मांग है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या दिव्यांगजनों के सामने है। लगातार मैं 5 साल कांग्रेस सरकार में इस पर बात करता रहा। बिहार पैटर्न पर राजस्थान में भी प्राइवेट सेक्टर में नियोजन में इनको 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके मायने ये हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री, कोई भी निजी संस्थान 20 व्यक्तियों का वर्क फोर्स रखता है तो उसमें एक व्यक्ति, एक कर्मचारी दिव्यांग होना चाहिए। इसके लिए मैंने डिसेबिलिटी कोर्ट में भी केस फाइल किया था। उस समय सेक्रेटरी नीरज के पवन कोर्ट में हाजिर भी हुए थे और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया था कि इसके प्रस्ताव बनाकर और सक्षम स्तर से इसको हम लागू करवाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको भी चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करवाने की बात कर रहे हैं। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक समस्या है। इसके बारे में क्या सॉल्यूशन सरकार को निकालना है, यह भी हम चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करवाने के लिए बात करेंगे। इसके अलावा जितनी भी स्वरोजगार शुरू करने की योजनाएं सरकार लोन देती है, लेकिन बैंकिंग वाले बैंकर्स दिव्यांगजनों को लोन नहीं देते हैं। वो अंबानी अडानी को तो लोन दे सकते हैं करोड़ों का, और वो लोन लेके वो विदेश भाग भी सकते हैं, लेकिन दिव्यांगजन तो 50,000, लाख, 2 लाख का लोन मांगते हैं ना, उसको भी नहीं देते। हम कहते हैं कि इसमें टारगेट फिक्स होनी चाहिए। सरकार लक्ष्य निर्धारित कर दे कि हर एक साल इतने दिव्यांगों को सरकार बैंक को लोन देना ही पड़ेगा। जब टारगेट फिक्स हो जाएंगे तब ये बात हो जाएगी। गोयल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो विशेष योग्यजनों को 5 लाख का ऋण दिया जाता है, ये राशि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है और कोई भी बैंक दिव्यांग को 5 लाख का लोन नहीं देता है। सरकार अगर ये पूरी तरह से पाबंद कर दें कि आपको प्रत्येक डिसेबल्ड को उसका रोजगार करने के लिए लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक की राशि तो देनी ही है, और उसमें 50,000 का अनुदान जो सरकार देती है उसमें वो बिल्कुल बाकायदा उसमें लागू हो जाए। ऐसा अगर सरकार कर दे तो क्या दिव्यांगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि बैंक तो यह कहकर के लौटा देते हैं कि आप चुकाओगे कैसे। मैंने आपको यही कहा ना कि जो 5 लाख का लोन है वो तो मैक्सिमम लिमिट है। बैंक तो 50,000 भी देना नहीं चाहती ना, वो 50,000 दे दे, 1 लाख दे दे। सब्सिडी का उसको मैक्सिमम 50,000 की सब्सिडी है, उसका लाभ उसको मिल जाए अगर 1 लाख का लोन बैंक पास करती है तो। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना कि उसके लिए सरकार को टारगेट फिक्स करने होंगे ताकि बैंकर्स लोन देने में परेशानी नहीं करें। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम है,
वो भी, उसमें भी कोई टारगेट फिक्स नहीं है, उसमें भी लाखों का लोन देने का प्रावधान है, लेकिन लोन मिलते नहीं है। तो भारत सरकार उसमें भी टारगेट फिक्स करे। इसके अलावा एक और जो मैं आपको कहना चाहता हूं, विशेष योगजन आयुक्त की जो सीट है, ये चूंकि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, लेकिन बहुत ही संवेदनशील पद है। इसमें कोई किसी तरह की राजनीति सरकार नहीं करे। एक्ट जिस तरह से कहता है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनकर फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, उस तरह से इस पोस्ट पर सिलेक्शन होना चाहिए। गोयल साहब, आपके हिसाब से क्या मानदंड होने चाहिए विशेष योग्यजन आयुक्त की नियुक्ति के? देखिए, एक बात तो मैं यहां ये भी कह दूं कि कुछ दिव्यांगों ने ये मांग करी थी कि दिव्यांग ही कमिश्नर बनना चाहिए। अब उनकी मांग को अगर हम मान लें तो अब दिव्यांग कमिश्नर है, मंत्री भी दिव्यांग है। हशर आपने देख लिया। अरे भाई, ये मांगे मत करिए। इस तरह की उजुल फुजुल मांगे क्यों की जाती हैं? अरे मैं पेरेंट हूं, मैंने तो बिना कमिश्नर की पोस्ट के, और इतने मैं क्लेम करता हूं कि मैंने जितने काम किए, कोई भी कमिश्नर मेरे सामने आके बात कर ले कि उसने काम करवाए क्या, और मैंने बिना पद के काम कर दिए। तो ऐसा व्यक्ति जो संवेदनशील हो, मुद्दों को समझता हो, और जिसमें नैतिक बल हो, दिव्यांगों के बीच का हो, दिव्यांगों के बीच का हो, और दिव्यांगता उसका दर्द हो। आज मेरा बेटा दिव्यांग है भाई, मेरा दर्द नहीं है कि दिव्यांगता, मेरा भी दर्द है ना। जरूरी थोड़ी दिव्यांग ही कमिश्नर बने। तो इस तरह की उजुल फुजुल मांगे करना बंद करें दिव्यांगजन। वो विश्वास करें कि कौन व्यक्ति हमारे लिए अच्छा हो सकता है। इसके अलावा एक बात और मैं कह दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे एक केस के डिसीजन में यह कहा कि दिव्यांगजन भी SC ST की तरह सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी वही सारे लाभ पर लाभ मिलने चाहिए जो SC ST को मिलते हैं। फिर क्यों आज तक हमको केंद्र सरकार ने लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन नहीं दिया, और कौन देगा? और भाई साहब, मांगने से मिल जाएगा क्या? मैंने कहा ना, सिर गिनाने पड़ेंगे। लेकिन आज हमारे दिव्यांगजनों में विखंडन है, यूनिटी नहीं है, और एक दूसरे पर अविश्वास करने की जो बातें हैं, और एक जो बहुत सारी NGOs दुकानदारी करती हैं, मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाहता, लेकिन हमें इन सब चीजों को देखना तो पड़ेगा अगर हमको आगे बढ़ना है तो। यह है। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, आपने दिव्यांग जगत से बात की। राजस्थान के दिव्यांग जनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गोयल साहब ने अपने जवाब दिए, पूरी तरह से आश्वस्त किया है। फिर भी साथियों, अगर आपका ऐसा कोई प्रश्न हो जिसे आप चाहते हैं कि यह आपको पूछना चाहिए था, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हेमंत भाई गोयल से दोबारा मुलाकात करूंगा और आपके उन्हीं प्रश्नों को वापस से इंटरव्यू के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में आप प्रत्येक दिव्यांग साथी से मेरा निवेदन है कि वो 100% मतदान करें। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि BLO के माध्यम से आप घर पर से भी मतदान कर सकते हैं, आपको मतदान केंद्र आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप अगर मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने संबंधित BLO से आप संपर्क करें निश्चित रूप से, लेकिन आपको मतदान करना अनिवार्य है। लोकतंत्र में भागीदारी आपकी तभी सुनिश्चित हो सकेगी जब आप जाकर के अपना मतदान करेंगे। मतदान आपका स्वयं का अधिकार है, किसी भी राजनीतिक दल को आप कर सकते हैं, उस पर केवल आपका अधिकार है। हेमंत भाई गोयल से यह खास बातचीत आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत के इस न्यूज चैनल पर।